नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजुम सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, सरसों, बाजरा, जीरा और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की मंडी खबर से जुड़ी हुई सुर्खियों के साथ। गेहूं के निर्यात में शानदार इजाफा, पैदावार 100.42 मिलियन टन अनुमानित। आइए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। गेहूं के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 3 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात कई गुना बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद 4 करोड़ 33 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। गेहूं के बाजार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सीजन 2021 और 22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 433 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच चुकी है, जो बीते साल से 10% अधिक है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान गेहूं की खरीद महज 389.93 लाख मीट्रिक टन की हुई थी। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020 और 21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाले गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 13,09,000 टन बढ़कर 14,80,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,70,351 टन का ही हुआ था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,985 रुपए क्विंटल, जो कि 18 सितंबर को 25 रुपए गिरकर 1,960 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही हलवद मंडी में 18 सितंबर को गेहूं के सौदे 25 रुपए टूटकर 2,025 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि 17 सितंबर को यहां इसका भाव था 2,050 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 सितंबर को इसका भाव 1,875 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 17 सितंबर को इसका भाव 1,975 रुपए क्विंटल था, जो कि 18 सितंबर को भी 1,975 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गेहूं का भाव 5 रुपए गिरकर 1,885 रुपए क्विंटल से 1,880 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। आइए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। दालों के निर्यात में रहा कमी का रुख, साबुत अरहर की बुआई के रकबे में हुई बढ़त। सरसों की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान, तिलहनी फसलों की बुआई में दर्ज हुई सुस्ती। और आइए बात करते हैं अरहर की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक सुस्त रही। वहीं बात बुआई की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ अरहर की खेती 49 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। बीते कुछ दिनों से चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मूंग का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है।
कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,39,63,हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,36,98,000 हेक्टेयर दर्ज की गई थी। वहीं अरहर का रकबा भी बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 10 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 49 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 47,98,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल अरहर का रकबा 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 25.72 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के 21.99 मिलियन टन की औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान दलहन का निर्यात 40% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में 73,819 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,30,863 टन का हुआ था। यानी बीते 4 महीनों के दौरान दालों का निर्यात 57,000 टन से ज्यादा घटा है। शनिवार को अरहर के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,300 रुपए क्विंटल। 18 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,200 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। जबकि गुजरात की धोराजी मंडी में शनिवार को अरहर का भाव रहा 6,130 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में इसके सौदे 6,350 रुपए क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की अहमदनगर मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,550 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 150 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 सितंबर को साबुत अरहर का भाव था 4,900 रुपए क्विंटल, जो 18 सितंबर को 5,050 रुपए क्विंटल जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में साबुत अरहर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 17 सितंबर को साबुत अरहर का भाव था 6,000 रुपए क्विंटल। 18 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,950 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। और आइए बात करते हैं पपीता की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 4,150 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। आपको जानकारी दे दें कि सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार बात होगी सरसों और बाजरे की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। एक छोटा सा ब्रेक। तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे दिखला दे बे That's the way रोक कर अपना दोस्त का धक्का हमें बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हमें बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम सिकंदर यहाँ के हम सिकंदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और अब मंडी खबर में बात करेंगे बाजरे की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सरसों पर। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी रही। आपको बता दें कि देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं सरसों पर हमारी ये रिपोर्ट। इस साल देश में सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है।
सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,90,94,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल इसी अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,94,14,000 हेक्टेयर रहा था। एग्मार्क नेट के अनुसार शनिवार को सरसों के भाव की बात करें तो गुजरात की जसदण मंडी में 17 सितंबर को सरसों का भाव रहा 7,500 रुपए क्विंटल, जो 18 सितंबर को 500 रुपए की छलांग लगाकर 8,000 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही धरौल मंडी में शनिवार को सरसों के सौदे 7,280 रुपए क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की अहमदनगर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में 17 सितंबर को सरसों का भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। 18 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 8,000 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 50 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 सितंबर को सरसों का भाव रहा 6,550 रुपए क्विंटल, जो 18 सितंबर को 6,500 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। यहीं की अलीगढ़ मंडी में 17 सितंबर को सरसों का भाव रहा 6,950 रुपए क्विंटल, जो कि 18 सितंबर को 50 रुपए की तेजी के बाद 7,000 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों के बाद अब बात केला की देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे केले के भाव। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 600 रुपए। पंजाब की कपूरथला मंडी में भाव रहा 800 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,260 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब नजर अनार के भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 9,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 10,750 रुपए। वहीं राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 4,480 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात कर लेते हैं बाजरा की। इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 3 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 63,32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 68,61,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें, एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,460 रुपए। यहीं की जंबूसर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। साथ ही राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,519 रुपए। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक देश भर में 1,72,72,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,76,72,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जीरे की। देश भर में होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाले जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश भर में 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल निर्यात 2,14,190 टन का ही हुआ था। जीरे के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 10,450 रुपए। यही की हलवद मंडी में जीरे के सौदे 12,825 रुपए पर हुए, जबकि जसदण मंडी में जीरे का भाव रहा 12,000 रुपए। जीरे की पैदावार में इस साल बढ़त आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं शिमला मिर्च की। नजर डालते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे शिमला मिर्च के भाव। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से, जहां पर शिमला मिर्च का भाव रहा 2,900 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। पंजाब की फरीदकोट मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,040 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नजर हरी मिर्च के भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 1,650 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में बात करते हैं टमाटर की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 11 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आंकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन ही रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में टमाटर की पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। फिलहाल ज्यादा कृषि उपज मंडियों में शनिवार को टमाटर की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 950 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर का भाव रहा 600 रुपए। साथ ही उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,750 रुपए। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी हुई है। साल 2021 में अप्रैल से जून महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। साल 2021 के 3 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 6,34,995 टन हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 8,26,235 टन का हुआ था। और आइए बात करते हैं लौकी की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे लौकी के भाव। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहे 3,050 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहे 750 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहे 1,010 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। जरूर हमारे YouTube चैनल से जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें और अपने मनपसंद कार्यक्रम लाइक भी करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।